आईटीआर फाइल करनी है, बट कौन सी? आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेट्स फाइंड आउट। हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर कितने टाइप्स की होती हैं और अगर मुझे फिल करनी है तो मैं कौन सी आईटीआर फिल करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज आईटीआर 1। तो आईटीआर 1 वो रेजिडेंट इंडिविजुअल भरेगा जिसकी इनकम 50 लाख से कम है। और वो इनकम आ कहां से रही है? या तो सैलरी से आ सकती है, फैमिली पेंशन इनकम हो सकती है, या इंटरेस्ट आ सकता है। इंटरेस्ट कहां से आएगा? डिपॉजिट से आएगा, आपके सेविंग अकाउंट से आएगा, या कोई भी आपने इनकम टैक्स रिफंड से इंटरेस्ट मिला है आपको, या कोई भी इंटरेस्ट मिला है, तो दैट विल गो इनटू आईटीआर 1। आईटीआर 1 और कौन भरता है? अगर आपके पास वन हाउस प्रॉपर्टी है तो यू आर गोइंग टू फाइल दी आईटीआर 1। एंड अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है विच इज लेस देन 5000, तो वो एग्रीकल्चर इनकम की एग्जेम्पशन आप आईटीआर 1 में फाइल करेंगे, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट आईटीआर विच इज आईटीआर 4। तो आईटीआर 4 कौन कौन भरेगा? एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल भर सकता है, एचयूएफ, एचयूएफ इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और फर्म अदर देन एलएलपीज। एलएलपीज कौन है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंटिटीज। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो जो हमने आईटीआर 1 में डिस्कस किया वो तो है ही, बट एडिशनल टू दैट तो बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44A(d), 44A(da) एंड 44AE। तो ये सब भरेंगे आईटीआर 4। मूविंग टू नेक्स्ट आईटीआर 2। आईटीआर 2 कौन भरेगा? वो इंडिविजुअल भरेगा या तो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है प्लस एचयूएफ। दे विल फाइल आईटीआर 2। कंडीशंस जो हमने इनकम डिस्कस की वो तो आईटीआर 1 में वो तो है ही है, विद एन एडिशनल थिंग कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे आईटीआर 1 में कि योर इनकम इज लेस देन 50 lakhs, बट आईटीआर 2 में अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है देन यू हैव टू फाइल आईटीआर 2 इंस्टेड ऑफ आईटीआर 1। और इनकम कहां से आ सकती है? अगर आपके पास मोर देन वन हाउस है तो आईटीआर 2। कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स है, और इसमें कैच क्या होगा कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंट्राडे एंड एफएनओस। ओके, आपके पास क्रिप्टो कैपिटल गेन है, एग्रीकल्चर इनकम ग्रेटर देन 5000 है, आपने कोई लॉटरी जीती है या हॉर्स रेस में आपने पैसा कमाया है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। ये वैलिड किसके लिए है? इफ यू आर डायरेक्टर इन ए कंपनी एंड यू हैव अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट आईटीआर 3। आईटीआर 3 सेम जैसा आईटीआर 2 था। कौन कौन भरेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो ये सेम होगा जो कंडीशंस होंगी जो आईटीआर 2 में थी। एडिशन टू दैट, अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आती है, आपका कैपिटल गेन एफएनओ एंड इंट्राडे से आ रहा है, या आपने क्रिप्टो इनकम अगर बिजनेस इनकम की तरह दिखाई है, तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर द पार्टनर इन ए फर्म। Okay, if you're a partner in a firm, then you have to file ITR 3. And these are 3 ITRs. Mostly these were for the firms or the companies. Let's check ITR 5. So ITR 5 कौन fill करता है? Firms, LLPs, AOPs, BOIs, AJPs. तो ये बहुत सारे जो firms होते हैं, they file the ITR 5. जो complete list है, you can check on the incometax.gov.in. ITR 6 कौन फाइल करता है? Those companies जो क्लेम नहीं कर रही एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। आईटीआर 7 वो फाइल करेगा, वो पर्सन या कंपनी फाइल करेगा जो रिक्वायर्ड होते हैं फर्निश अपने रिटर्न्स फर्निश करने के लिए अंडर दी सेक्शंस 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c and 139(4)(d). आई थिंक ऑल आईटीआरस आर क्लियर, राइट? आई विल शेयर दिस एक्सेल एज वेल, बट एक ट्रिक बताता हूं। सो ट्रिक क्या है? इफ यू विल ओपन दिस incometax.gov.in, यहाँ पे you will see in the header, in the menu bar, you will see these 3 options. तो आप यहाँ से भी क्लिक करके पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई क्लिक्ड ऑन द कंपनी, आई सिलेक्टेड द डोमेस्टिक कंपनी। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, तो ये मुझे सारे वो फॉर्म्स बता देगा जो कि मैं जिनको फिल कर सकता हूँ, लाइक आईटीआर 6 और आईटीआर 7। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट। सो इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, like, share and subscribe.